हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक आपने सबने देख ही लिया है स्क्रीन के थंबनेल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, आपने 10 मिनट अगर कंसंट्रेशन हो करके इसको दिया तो ये आपका कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी मतलब जहाँ पे भी आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है और उसका कुछ आंसर आता है, या तो आप इस मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट को। या आप अगर एमसीक्यू दे रखा है, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह के काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, मैं इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो उसमें आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कौन सा करेक्ट है आप वो बता सकते हैं, तो आप इजीली उसमें से जो करेक्ट है उसको टिक कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी क्विक। तो देखिए, वैदिक गणित में बीजांक क्या कहता है, आपको बीजांक क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं बीजांक की बात करूं तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ए बी सी डी क्या है, और प्लस डॉट 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 डॉट, जितना भी आपका जितने भी डिजिट का आपका नंबर है। और जैसे 2 मेरा हो गया, ये 12 हो गया, ये मेरा 2 डिजिट यानी कि ए प्लस बी बस जस्ट। और अगर मैं यहीं पर लिखता 1 2 3, 123 क्या है मेरा 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। और वहीं मेरा अगर मैं मतलब जितनी भी बड़ी करूं तो आपको ऐसे ऐड करना है। और इस हिसाब से अगर मैं अब बीजांक बोलूं कि इनका बीजांक क्या होगा, 12 का बीजांक क्या होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, ठीक है। तो इस तरह आपको बीजांक निकालना होता है। अब आप कहेंगे अगर इससे ज़्यादा आ गया तो मतलब ये खुद एक 2 डिजिट नंबर आ गया, तो आप फिर से वही करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ आपको 146, तो 6 प्लस 4 प्लस 1 11। तो अब इसका बीजांक ये नहीं है, आप इसको फिर से एक बार किया है, अब आपको फिर से इसको ऐड करना है, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से ये आया और यहाँ से 2 आ गया, तो आपका बेसिक बीजांक क्या आया 2। तो इसको बोलते हैं बीजांक। तो देखिए अब ये आपका कितना फास्टली आपको आंसर करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मान लीजिए कि x की वैल्यू वो दे देगा, ठीक है। मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो उसने x की वैल्यू 11 दे दी, और उसके बाद वो कहता है कि अभी आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर वैसे सोचें तो पुट तो देख कर नहीं सकते हैं, और उसका कुछ और ट्रिक्स होती हैं अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, तो एसएससी सीजीएल कोचिंग वाले बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बीजांक से आंसर कैसे देने वाला हूँ वो देखिए। तो इसका बीजांक क्या होगा, 11 का बीजांक 2, ठीक है। 11 का बीजांक 2 अभी हमने देखा। फाइंड दिस, तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ, 2 रख दूंगा तो क्या होगा, तो 2 रख दूंगा तो अब देखिए 2 मैंने रख दिया, 2 की पावर 4, आपको पता है 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो ये 16, तो 16 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 और 1 7, इसका ये बीजांक है, ठीक है। तो ये 16 का बीजांक क्या होगा, 16 का बीजांक होगा 7। तो इस हिसाब से अगर मैं अभी आगे चलूँ, इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ पर 7 लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी मैं यहाँ पर वापस से अपना 7 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसका बीजांक हो गया इस टर्म का 7। अब 2 की पावर कितना कर रखा है 3, तो 3 अगर पावर है तो 8, और 8 को अब 12 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसका भी बीजांक से कर देंगे, तो ये इसका बीजांक कितना होगा, 2 प्लस 1
3। तो 3 को हमें किससे करना है, ये डिजिट क्या हो जाएगा, ये 8 है। 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 दिया 24, तो 24 के हिसाब से ये बीजांक कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने पहले भी लिख रखा है थोड़ा थोड़ा, अगर आपको हल्का हल्का दिख रहा हो तो। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो वही है, 3 है इसका बीजांक तो। ठीक है, और इसका बीजांक कितना है, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो 4 दिए 12, 12, 12 का बीजांक कितना होगा, 12 का बीजांक होगा 3, जो कि मैंने पहले लिख रखा है। ठीक है, आपको विजिबल होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये 3 इस टर्म का हो गया बीजांक 3। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका तो 3 ही है, इसका बीजांक तो 3 ही रहेगा 12 का। और इसका कितना आएगा, इसका 2 है, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली 6 आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 तो अब यहाँ का इस टर्म का आ गया 6, और इसका कितना आ गया 6 + 7। ठीक है, यहाँ पे 7 बीजांक हो गया। अब इन सब को ऐड करना है। अच्छा, बीजांक क्या होता है, क्योंकि अपना कोई भी डिजिट है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही काउंटिंग होती है उसके पास। बात तो उसमें 0 ऐड होकर के बेस 10 लेकर के उसको काउंटिंग को आगे बढ़ाया जाता है। तो बीजांक क्या कहते हैं कि बेसिक तो हमारा 9 तक ही है, तो जहाँ तक 9 आपकी काउंटिंग पूरी होती है आप उसको देन रिपीट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर भी आपका 9 आ गया तो उससे आगे मान लिया 7 + 4 है, तो 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11। 7 + 4 की बात अगर मैं बात करूँ तो 7 + 4 कितना होगा आपका, 11 होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे जहाँ तक 9 कंप्लीट होता है उससे आगे सिंपली अगर काउंट करूँ तो वो भी बीजांक ही देगा। जैसे 7 8 9 हटा दिया, 10 11, तो 2 ही बीजांक आएगा। और आप 11 को ही 1 + 1 करेंगे तब भी बीजांक सेम आएगा। तो यहाँ पर आप जहाँ पे भी आपका 9 कंप्लीट हो जाए वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट एक 3 डिजिट 2 डिजिट बना करके उसका बीजांक छोटा छोटा निकाल भी सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 7 + 4 आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, साथ में आपको 4 जोड़ना है, +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 9 कंप्लीट हो गया। तो 9 को एज अ आप 0 के इक्विवेलेंट रख सकते हैं बीजांक में, सिर्फ बीजांक निकालते हो। तो इसका जो रिमेनिंग बचेगा वही इसका बीजांक है। और आपको इस मेथड से करना है कि 7 + 4 11 होता है। ठीक है, तो ये 11 होगा, और 11 का बीजांक आपको पता ही है, अभी अभी ये जो फाइंड आउट किया था सेम। तो ठीक है, तो ये होगा अपना 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए माइनस था तो माइनस रखना है आपको, प्लस था तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो देखिए 6 माइनस का है और ये भी माइनस का 6 है, तो 6 6 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गए 9, तो 9 तो 0 के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको हटा सकते हैं पूरे को। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी फिनिश। 7 और 7 14। ठीक है, 14 हो गया। 14 का बीजांक कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी लिख रखा है, आपको शायद विजिबल ना हो तो ये 5। ठीक है, ये क्योंकि प्लस था ना तो हमने इसको प्लस किया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, 7 7 14, तो 4 और 1 5। इसका बीजांक कितना आ गया, 5। तो जो इसका आंसर है ना उसका भी बीजांक 101% 5 ही होना है। तो आप देख लीजिए इसमें से किसका बीजांक आपको, इसमें से आपको किसका बीजांक जो है 5 दिख रहे हैं। तो 5 और 4 9, 0 हो गया इसका बीजांक। 7 और 4 11, इसका बीजांक 2 हो गया। तो 5 सिर्फ इसका है, 5 + 0, इसका बीजांक जो है 5 है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाता है।
ठीक है, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ऐसा ही दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 8 प्लस 1 9, तो 8 प्लस 1 9, ये 9 किसके इक्विवेलेंट रहता है? 9 लिखिए इसको या बीजांक के तौर पे इसको 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को आप 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 कर दूँ, क्योंकि 0 की पावर समथिंग कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा। 0 को मल्टीप्लाई कर लो किसी से भी 0 ही रहेगा। 0 0 0, ये आ गया 5। तो इसका बीजांक कितना हो गया? 5। तो ये आपका बीजांक आ गया। तो अब देखिए आप इसमें से किसका बीजांक 5 है। तो 5 3 8 9 10 11, तो इसका बीजांक तो -2 है। अच्छा, जहाँ पर भी नेगेटिव की बात करेगा ना, तो मान लिया तो आपको नेगेटिव में ही देखना है। तो वैसे तो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है इसका बीजांक। 9 से कितना कम है? तो 4 कम है, तो ये इसका नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म्स होंगे ना आंसर में वेरीफाई करने के लिए, ये नेगेटिव है यहाँ पे आपके सामने, तो जब भी नेगेटिव टर्म्स होंगे तो आपको क्या करना है? 9 में से वो कितना कम है बीजांक, आपको वो देखना है, ताकि वो माइनस पहले ही बाहर रहे। ठीक है, ये जो माइनस है ये वाला माइनस है। ठीक है, तो अब पीछे क्या आना चाहिए? 4। तो देखिए आप इसमें से जिसका भी 4 होगा ना, ऐड करने पे, इन सबको आपस में ऐड करने में, तो वही होगा अपना आंसर। 5 और 3 8 और 3 11, और 11 को करते हैं तो 2 आएगा। लेकिन ये हो गया अपना 3 और 1 4, 4 प्लस 0 4 ही रहेगा, तो ये आ गया -4 अपना। तो आंसर डेफिनेटली यही है। ठीक है, तो ये बीजांक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मतलब कोई और भी आंसर ऐसे मैच कर जाए, जिसकी वैसे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो एक दूसरे के आसपास ही डिजिट रखता है। और ऐसा पॉसिबल होने के लिए एट लीस्ट जो है उसमें आपका कुछ ऐसा होना चाहिए। 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका या तो उसमें एक जीरो और आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है ये जीरो। ठीक है, वो भी आंसर की तरह ट्रीट करेगा बीजांक, तो और इसको भी एक तरह आंसर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। या फिर वो 3 1 9 कहीं पे इंट्रोड्यूस करवा दें बीच में या आगे पीछे कहीं पे भी, तो उस बीजांक के लिए ये भी आंसर है। लेकिन एक्चुअल में अगर पॉसिबिलिटी आपको आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब आता है हमारे पास, तो किसी भी क्वेश्चन में वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेता डिजिट्स के बीच में, कि एक को 310 दे देगा, एक और दूसरा 3100 दे देगा। ठीक है, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं देगा, वो लगभग आसपास की ही डिजिट देता है। तो इसलिए आपको बेनिफिट हो जाता है कि जो है आपका आंसर एक ही उनमें से करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी अगर हिसाब से देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ये मूव कैसे करता है पता नहीं। मैं फिर से लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, तो मान लिया इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपको वही सॉल्व कर देंगे। तो इसका कौन सा करना चाहिए? तो पॉइंट्स में भी देख लेते हैं, पॉइंट्स वाले में अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने भी सॉल्व नहीं कर रखा। तो अभी बीजांक से देखते हैं। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि कैसे होगा। तो अपना लाल पेन आ गया, तो लाल पेन ले लिया है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ दी जाती है और सामने उसका जो है डबल पावर होता है,
ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ 1/, में होती है, और यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाता, मतलब पावर डबल हो जाती है। तो ऐसे में आपको पता है कि जो अपनी, जैसे मैं इसमें अगर आपको कहीं पे दिखाऊँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ इसको। तो देखिए a प्लस बी आपको पता है कि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर a जो है वो 1/b हो जाए, कहने का मतलब ये आपस में उल्टे हो जाए, ठीक है, एक x है हो जाए और दूसरा जो है 1/x हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, एक x है और एक 1/x है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर है उसकी पावर डबल होगी, जो यहाँ पर है उसकी पावर डबल होगी, और जो यहाँ पर है वो कट जाएगा, बस 2 बचेगा, 2 ए बी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जो भी यहाँ पर 1 हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे ना, क्योंकि x/x हो जाएगा, x इंटू 1/x। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो ये 1 ही बचेगा, तो कुल मिला के ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब हमें वो ये दे करके अंदर वाला और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो हमें क्या करना है, उसमें +2 कर देना है और -2 कर देना है, ठीक है। तो +2 करेगा तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू जो है निकाल पाएंगे। तो देखिए अब कैसे करना है, तो देखिए अगर ये है, ये टर्म हमें दे रखी है, अब देखिए यहाँ से 3 तो कॉमन निकल ही सकता है, इस टर्म में से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अगर 3 में अगर कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 15 5 पे कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पे कोई बीजांक नहीं है, अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशंस जो होती है, क्योंकि बीजांक तो आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करेगा, लेकिन जो मेथड है, तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, वो तो आपके पास जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है कि ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर होना चाहिए था 9, क्योंकि आपको सिर्फ x की ही पावर नहीं देखनी ना, ये इसके लिए तो ये टर्म और यहाँ पर ये टर्म ये होना चाहिए ना, कि ये इसकी जो भी ये टर्म है उसकी जो भी पावर है यहाँ पर उसका डबल होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका कितना, जो यहाँ पर है उसका डबल, तो 3 की पावर 2 अगर होगी तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर आपका 9 होना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, 9 चौक 36, तो 36 तो 9 इंटू 4 है ना, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी ये 5 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इस टर्म को लिख सकते हैं कि जो आपका ये है 5, तो 5 ये आपका कितनी वैल्यू है, a प्लस बी की, अगर मैं इसमें -2 कर दूं, ठीक है, तो -2, अब ये केवल -2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, क्योंकि जब वो x बटे में 1/x होता था तो वो कट जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x/1x नहीं है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर ये यहाँ पर 3 था ना, और यहाँ पर क्या है 5, तो 3/5 भी आएगा इंटू में, तो ये 3/5, ठीक है। तो ये होगा इसका स्क्वायर जो है आपका इसके इक्वल आएगा, और क्योंकि ये 4 हमने साइड में कॉमन ले रखा है तो इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी a प्लस बी की वैल्यू आ गई, जो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर लिख दिया था, क्योंकि इस तरफ -2 कर दिया है तो अब कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका ये आ गया इतना, और प्लस में ये 1 है, तो आप इतना जो कैलकुलेट करने की बजाय अभी इसको सोल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, देखो
और बीजांक अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूँ तो वो इजी पड़ेगा। तो देखिए बीजांक अगर मैं निकालने जाता हूँ तो देखिए इसका बीजांक कितना होगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 दूनी 6 है, अच्छा इसके रिस्क का होना था ना केवल इसका, तो यहाँ पर 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का बीजांक, अच्छा बीजांक के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो इसका बीजांक कितना होगा, 25 का बीजांक होगा 7, और इसका बीजांक कितना होगा, 3 दूनी 6, 6/5, तो 6/5 भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप डिवाइड करके जो भी है उनको आपस में पॉइंट के बाद भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बीजांक पॉइंट से कोई डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का डेसिमल का क्या मतलब होता है, बेसिकली डेसिमल का मतलब होता है, जैसे मैं इसका ही एग्जांपल लूँ तो डेसिमल का मतलब है कि बटे में 10 है, यही मतलब है, नीचे वाली डिजिट का तो बीजांक एक ही है और ऊपर वाली का ही है जो भी है, 2, 5 और 3 8, तो इसका बीजांक भी वही होगा, तो डेसिमल से कोई बीजांक पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसका बीजांक देख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, तो इस बीजांक को आप 6/5 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और बाहर अपना कितना है 4, ठीक है, तो 4 में से आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में 1 कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसकी बात करूँ तो 5 से कितने पे कटेगा, अगर यहाँ पे 60 होता, क्योंकि देखिए 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता बीजांक के लिए, तो मैं इसको 6 का 60 बना सकता हूँ, तो 5 से अगर 60 को काटे तो कितने पे काटता है, तो 5 से अगर 60 को काटना हो तो 50 पे प्लस 2, ठीक है, 10 और 2 12, 12 पे काटेगा, इसका बीजांक कितना हो गया फिर इस हिसाब से, 12 का बीजांक होता है 3, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए मैं 60 को लिख सकता हूँ, ठीक है, 6 को, और मैं इसको काटूंगा तो ये 12 पे काटेगा, और जिसका बीजांक होगा वो 3 होगा, ठीक है, तो ये बीजांक हो गया अपना 3, तो 7 में से 3 गया, 4, 4 को मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 4 चौक 16, 16 का बीजांक कितना हो गया, तो देखिए अब इसका बीजांक हो गया इस तरफ वाली टर्म का 4 चौक 16, 7 बीजांक हो गया, और इस तरफ क्या है 1 था, तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो टोटल बीजांक अपना कितना आया 8, ठीक है, तो टोटल बीजांक हो गया अपना 8, तो जब 8 आ गया है तो आप देखिए आंसर में किसका बीजांक 8 है, इसका तो 6 ही है, 9 का तो देखिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, 9 को आप 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा इसका बीजांक तो 6 है, 6 प्लस 2, इसका बीजांक 8 आ गया, तो अपना आंसर यही है, ठीक है, 5 और 2 7, बाकी और कोई अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर आना तो वो आ गया। तो देखिए आप वैसे ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आता, लेकिन आपने बीजांक के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन जो है 1 डिजिट में ही निपटा दी, ठीक है, आपके हाईएस्ट डिजिट्स गए ही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये तो काफ़ी छोटा एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप यहाँ पे 25 में से माइनस कर रहे थे, फिर पहले इनको 25 में से माइनस करके कुछ डेसिमल्स में आता, अब उसको मल्टीप्लाई कर उसमें से 25 में से माइनस करते उस डेसिमल वाली टर्म को, ठीक है, और फिर उसको 4 से गुना करना, फिर +1 करना, तो आपका टाइम कंज्यूम होता, तो उससे बढ़िया है आप सिंपल सिंगल डिजिट्स में ही अपना आंसर लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये है बीजांक का जादू। तो ये ऐसा नहीं है यहीं पे काम आएगा, ये चाहे आपके पास CGL SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैसा भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसे एप्टीट्यूड में अगर आप कहें कि एप्टीट्यूड में कैसे काम है, तो देखिए मान लिया कि मैं बात करता हूँ कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि
ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू दे दी समथिंग, ठीक, और ए माइनस बी की वैल्यू दे दी, ए माइनस बी की वैल्यू दे दी समथिंग, ठीक है, मान लिया क्या 10 या 3, जो भी आप चाहें, ठीक है, मान लिया 10 दे देते हैं। तो अब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा फिर, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 4, इसकी वैल्यू बतानी है, और नीचे उसने नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शंस में आपको बीजांक ही चेक करना है, तो मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो मान लिया आपने इसका आंसर करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे बीजांक इसका कितना आएगा। बीजांक के लिए मैं रेड कलर या ग्रीन कलर ले रहा था, तो ग्रीन ही ले लेता हूँ। इसका बीजांक आएगा 1, ठीक है, और इसका बीजांक कितना आएगा, चलो थोड़ा सा और आसानी के लिए मैं इसको जो है 9 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर कलर वापस से एक बार चेंज करके ये 9 कर दिया मैंने, ठीक है, आप इस 0 को भूल जाओ, ठीक है, भूल गए, तो ये 9 के इक्वल है। तो अब ये 9 के इक्वल है, तो अब 9 का बीजांक हो गया, 9 लिखो चाहे 0 लिखो, ठीक है। तो वैसा क्यों किया वो भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, अब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और a प्लस बी इज इक्वल टू 17 था, तो 7 और 1 8, इसका बीजांक कितना होगा 8। तो a प्लस बी जो है 8 है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 8 माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू 8 माइनस बी है और यहाँ पर b है और दोनों ही a के इक्वल है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 में से 8 माइनस बी हो जा रहा है ना, तो माइनस 1 वैल्यू होनी चाहिए या 1 वैल्यू होनी चाहिए। तो लोग रख के देख लेते हैं, तो बीजांक दोनों का सेम होना चाहिए। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखने में कितना आएगा, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, तो बीजांक जो है मैच नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसा बीजांक देखना है जो दोनों में इक्वेलिटी ला दे। खैर आप इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करने में आपको पता है कि आपका बीजांक कितना आएगा, 8 माइनस बी, अगर b के इक्वल हो जाए तो आपका b 4 आ गया ना। तो खैर यहाँ पर आपका जो b है सिंपली 4 आ जाएगा, फिर आपका बीजांक हो गया। तो देखो अगर 4 मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ b की वैल्यू 4, तो यहाँ पर अगर मैं 4 रखूँ तो 8 में से 4 गया 4, ठीक है। तो खैर इतना तो सिंपल है, मतलब आप उस कैलकुलेशन से बचेंगे जो यहाँ पर 17 माइनस 9 करके था, और फिर आपका समथिंग कितना आता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला ऐड किया ना, तो 17 प्लस 9 करते यहाँ पर 2a होता, फिर वहाँ से a की वैल्यू आती वो काट करके, तो आप उस चीज़ से बच गए। खैर इस तरफ हम चलो वो भी करते चलते हैं। तो a प्लस बी, तो 2a किसके इक्वल आ जाता, 2a इक्वल आता अपना 17 प्लस 9 कितना हो गया 26, तो ये आ गया अपना 13। देखिए मैंने भी वही तो कहा था आपको कि इसका जो बीजांक आएगा वो कितना आएगा 4, तो इसका बीजांक कितना है 4, ठीक है, अपना भी 4 ही आया था, तो बीजांक तो वही है 4। और अगर अब मैं बात करूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए आप यहाँ पर जब 13 का स्क्वायर करेंगे ना, आपको टाइम लगने वाला है आपको, ठीक है, जो कि 169 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 4 चौक 16, ठीक है। 16 को आप क्या ट्रीट कर सकते हैं, तो 16 को आप 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो 16 को आप क्या ट्रीट कर सकते हैं 7 बीजांक में, तो ठीक है। तो 7
7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये भी तो 7 ही रहेगा ना, क्योंकि ए और बी क्या है, ए और बी इक्वल है अपने इस हिसाब से। और यहाँ से आपको बी की आप जब रखेंगे ना ये 13, जब भी आपको यही मिल, अच्छा बीजांक सेम है, देखिए बीजांक सेम है यहाँ पर। वैसे बी की वैल्यू देखो, आप जब 13 रखोगे तो आपको बी की वैल्यू एक्चुअल में 4 मिल रही है। ठीक है, तो मैं ये एक्चुअल वैल्यू है बी की और अपना बीजांक 4 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जब आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर आपको 16 और यहाँ पर आपको 13 का स्क्वायर जो है ऐड करना है इन एक्चुअल, और बीजांक में आपको सिंपली आपको 4 ही ऐड करना है, मतलब 4 चौक 16, 16 प्लस 7, वही सिंपल सा 7 ही ऐड करना है। 7 प्लस 7 दोनों को मिलाया तो कितना आएगा, इसका बीजांक कितना है, 7 7 14, 14 14 का बीजांक कितना होता है 5। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, ये है ना ये। तो इसको जब किया तो 5 चौके 20, इसका बीजांक कितना हो गया 2। तो देखिए काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा मैं तो समझाने के लिए थोड़ा सा स्पीड काफ़ी डाउन रख रखी है, वरना ये तो दिमाग में बस देखते ही कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसे देखते ही हो जा रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर यहाँ पर 2 और 1 3 है तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पता ही है। अगर यहाँ पर मान लिया गलती से 2 1 3 की जगह 0 आ जाता है, फिर तो मतलब वो हलवा क्वेश्चन हो जाता है ना, कि ये 0 हो गया तो ये टर्म ये सारी 0 हो जाएंगे, बस एक ही बचेगा बस उसके नीचे। मतलब ये काफ़ी फास्ट पड़ेगा, ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ में कंपेयर भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है आपको उस हिसाब से लेंदी सा दिख रहा है। अच्छा, तो अभी अपना बीजांक क्या आ गया 2, तो अपना जो आंसर है उसका 101% बीजांक जो है 2 ही आने वाला है। तो हम ऑप्शंस में से चेक करके बता सकते हैं कि इनमें से किसका बीजांक 2 है। चलिए रियल आंसर भी निकाल के देख लेते हैं कि उसका बीजांक 2 ही आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर प्लस बी, बी कितना था अपनी 4, प्लस 4 का स्क्वायर इनटू में इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और प्लस 16। ठीक है, तो 170 प्लस 15 कर लो, तो 170 प्लस 15 हो गया अपना 185। 185 को 4 से गुना करना है, 185 को 4 से गुना करना है, तो यही आपका जो है आंसर आने वाला है। 5 चौके 20, 8 चौक 32 और 2 34, 8 4 एकम 4, 5 6 7, तो आपका देखिए 740 आंसर आया है एक्चुअल में। तो देखिए अब इसका बीजांक कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 का बीजांक कितना होगा 2। तो मैंने वही तो कहा था कि इसका बीजांक तो 2 ही आने वाला है। तो आपको इतनी कैलकुलेशन से जो है थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन से बच जाते हैं जब आप बीजांक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो थोड़ा सा सेशन है मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। और वैदिक गणित को प्रमोट करिए, और इसके जो भी मतलब मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आप भारत के हैं, वैदिक मैथ्स अपने शास्त्रों में है, तो थोड़ा सा आप अध्ययन करके एफर्ट करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका जो सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज होगा और कैलकुलेशंस भी फास्ट होंगी, और आपको पता चलेगा कि मैथ्स कोई एक रिजिड पाथ फॉलो नहीं करता। वैदिक मैथ में आपको पता चलेगा कि एक को मल्टीप्लाई करने की 3 3 4 4 5 5 तरीके, पता नहीं मतलब वो तो ये कहता है कि इनफाइनाइट वेज होते हैं। ठीक है, एक चीज़ को करने के कितने ही भी रास्ते हो सकते हैं, तो वो बस आपके देखने के नज़रिए को एक तरह से पूरी तरह खोल के रख देगा। तो आपको वैदिक मैथ्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी तो काफ़ी मतलब आईआईटीज़ में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। NPTEL करके आप सर्च करते हैं ना, NPTEL, NPTEL,
तो ये जो भी IIT लेक्चर बुलाती है वो सब इसी के अकॉर्डिंग, मतलब ये जब आप टैग डालते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो जब भी आप ये सर्च करेंगे तो आपको IITs के ही लेक्चर मिलते हैं। 7 IITs और प्लस जो भी एक और जो बड़ा इंस्टीट्यूट होता है इनका, वो भी इसी में मर्ज है। सभी IITs के लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर वैदिक मैथ्स उनके थ्रू पढ़ाया गया हुआ वैदिक मैथ भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लगभग 25 से 28 लेक्चर्स हैं अवेलेबल। आपको मज़ा आएगा तो पढ़िए। और अपने वे ऑफ, क्योंकि पढ़ाई का मकसद ही है आपका थिंकिंग का प्रोसेस जो है खोल के रख देना, आपके माइंड को अलग अलग डायरेक्शंस में सोचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो यही पढ़ाई का एक्चुअल मोटो है और वैदिक मैथ्स इसमें पूरी तरह खरा उतरता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और ऐसी ट्रिक आपको और चाहिए मल्टीप्लाई वगैरह की, तो या तो आप कमेंट कर देना, वरना जो मैंने ये बताया NPTEL की वेबसाइट पे जा करके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं वैदिक मैथ्स के, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ्स प्रैक्टिस मांगते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय।